सो वही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पार्टनरशिप का अगला चैप्टर, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ आ पार्टनर। और उससे पहले मैंने आपको एडमिशन पढ़ाया है, जिसके हमने करीब 11 लेक्चर कवर किए हैं। और अगर आपको एडमिशन का एक प्रॉपर वन शॉट वीडियो चाहिए तो कमेंट करें एडमिशन, और मैं आपके लिए लाऊंगी एडमिशन का एक फुल फ्लेज वन शॉट लेक्चर। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिटायरमेंट ऑफ आ पार्टनर। तो भाई सबसे पहली बात, अगर आपने एडमिशन वाला चैप्टर अच्छे से किया है ना, तो आपको रिटायरमेंट एकदम हलवा लगेगा। यानी आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बहुत आसानी से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो एडमिशन अच्छे से करो, रिटायरमेंट क्या लग जाएगा आपके लिए, हलवा। तो चलिए, क्या है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और हाँ भैया, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर बिल्कुल सेम है। रिटायरमेंट अच्छे से करेंगे तो डेथ भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, और बी ने कहा अरे भाई मेरे यारो, अब मुझसे ये पार्टनरशिप नहीं होती, अब मेरे बस का नहीं है बिजनेस करना, अब मैं जा रहा हूँ हिमालय और वहां जाके एक संत की जिंदगी जीऊंगा, तो भाई मुझे अब इस पार्टनरशिप से निकाल दो। तो यहाँ पर बी ने इस पार्टनरशिप से मांग लिया रिटायरमेंट। क्या मांग लिया, रिटायरमेंट। तो ए बी सी तीन पार्टनर है और बी ने इस पार्टनरशिप को छोड़ दिया। तो भैया अब जब बी अपनी पार्टनरशिप को छोड़ेगा तो बी के जाने की वजह से, ठीक है, पहले रेशो किसका था, ए बी सी तीनों का, अब बी चला गया तो रेशो किसका हुआ, ए और सी का। तो एक पार्टनर के जाने से पार्टनरशिप फर्म के बीच में रेशो में डिफरेंसेस आएंगे, रेशो में कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हमें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या पढ़ना है, रेशो डिस्कस करना होगा। और भैया जब बी जाएगा ना, तो बी ने अपनी पार्टनरशिप में अपनी आधी जिंदगी दे दी, 25 साल किया है ये पार्टनरशिप। तो बी कह रहा है भैया मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन 25 साल मैंने दी है अपने इस बिजनेस को, तो जो रेपुटेशन मैंने 25 साल में कमाई है ना, उसका पैसा दो तुम मुझे, ए और सी। तो यहाँ पे जब बी का रिटायरमेंट होगा तो बी के रिटायरमेंट के टाइम पर यहाँ पे गुडविल का होगा ट्रीटमेंट, और वो ट्रीटमेंट क्या होगा कि ए और सी यानी गेनिंग पार्टनर बी को क्या देंगे, गुडविल का पैसा देंगे। प्लस इतना ही नहीं, बी के जाने से रिजर्व टूट जाएंगे, सारे प्रॉफिट टूट जाएंगे, सारे लॉसेस को भी हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्लस इतना ही नहीं, इनकी कैपिटल में भी बदलाव आएगा। और प्लस भैया मैंने बताया था आपको, जब भी पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों, जब भी एक पार्टनरशिप में बदलाव होता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के ही टाइप है। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो भाई पार्टनरशिप फर्म के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होगा, और रीवैल्यूएशन में कुछ भी चेंजेस आएगा तो वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो अभी रिटायरमेंट में जस्ट लाइक एडमिशन हमें केसेस वन बाय वन डिस्कस करने हैं, जैसे कि रेशियो, गुडविल, रिजर्व, प्रॉफिट, कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है भैया, ओके। अब जब एक पार्टनरशिप फर्म में जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, तो क्या उस रिटायरिंग पार्टनर को कुछ नोटिस भी देना होता है क्या पब्लिक को? हाँ जी, बिल्कुल देना पड़ता है। अगर आप एक, ठीक है, अगर आप एक एक्टिव पार्टनर हैं तो आपको एक पब्लिक नोटिस देना होता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म को अब छोड़ रहा हूँ, मैं अब इस पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं हूँ। और आपको अपने रिटायरमेंट के कम से कम 6 महीना पहले पब्लिक को ये नोटिस देना पड़ता है। तो ये था एमसीक्यू के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बच्चे, जब एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर रिटायरमेंट होगा तो ऑब्वियस वाली बात है कि वो रेशो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो ध्यान रहे, जो पार्टनर जा रहा है वो हमेशा रेशो को सेक्रीफाइस करेगा। और जो ए और सी है पार्टनर, हो सकता है उसमें से दोनों पार्टनर रेशो को गेन करें, वो अपना हिस्सा दोनों को देकर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर गेन करे दूसरा गेन ना करे, तो है ना, यानी ए गेन करे बी गेन ना करे। या ऐसा भी हो सकता है कि भैया ए कुछ भी ना करे और सी गेन करे, या ऐसा भी हो सकता है कि ए गेन करे और सी सेक्रीफाइस करे। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रह गए हैं उसमें से एक पार्टनर तो रेशियो को गेन करेगा ही करेगा, है ना भैया। तो चलिए अब हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं रेशो के कई सारे केसेस, जैसे हमने एडमिशन में कवर किए थे, ऐसी रिटायरमेंट भी है। लेकिन उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरा अगला लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।